नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। ये प्रोटेस्ट साइट है जो अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर आगे जो है वो आतिशी मारलेना जी जो है वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं और इस तरीके से उनको बच्चों ने यहाँ पर घेर लिया है। आशुतोष, आप थोड़ा सा वहाँ पर नज़दीक जूम करके दिखाइए और दिखाइए कि आतिशी जी जो हैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट के बीच में जा रही हैं। गो बैक के नारे लगातार उनके लिए लग रहे हैं। तमाम तरीके की सिक्योरिटी का उनके लिए इंतज़ाम रखा जा रहा है और गो बैक का नारा लग रहा है उनके लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि आतिशी जी आप वापस चली जाइए, चूँकि आपने जो आपका काम था उसको पूरी तरीके से नहीं किया। तो ये देखिए, शर्म से डूब मरो ऐसे जो है वो लोग। भाई साहब, आप लोग आतिशी जी से क्यों इतना नाराज? दिल्ली सरकार शर्म करो। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार शर्म करो। इनको भी समझ में आ रहा है कि एमसीडी चूँकि दिल्ली सरकार के हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो जवाबदेही भी उनकी बनती है। और उनका गुस्सा जो है वो स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है वो आतिशी जी के लिए फूट रहा है। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से देख पा रही हूँ कि कितनी गहमा गहमी जो है वो स्टूडेंट्स का आतिशी मारलेना के लिए है। और देखिए, तमाम मीडिया हाउसेस को लोग आज यहाँ पर हैं। आज मैं तीसरा दिन यहाँ पर है और ये तीसरा दिन मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा आज तक सारी मीडिया हाउसेस जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। और आप देखिए, आतिशी जी अब बीच में जाएंगी। इससे पहले जया प्रदा भी आई थी, उनको वो कुछ मतलब सपोर्ट कर रही थी प्रोटेस्ट को। उसके बाद यहाँ के बच्चों ने कहा कि आप इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसको राजनीतिकरण का रंग मत दीजिए। तो इस वजह से उनसे माइक छीन लिया गया। अभी आतिशी जी आई हैं, देखते हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री जिनके हाथ में आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी है, उनसे बच्चे क्या कुछ बातचीत करते हैं और क्या रिएक्शन उन दोनों के बीच की बातचीत का आता है। आइए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, केओस बहुत ज़्यादा है। आशुतोष, आप थोड़ा कैमरा का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बता सकूं आराम से। देखो, शर्म करो, गो बैक, ये दो नारे बार बार आतिशी मारलेना के लिए लग रहे हैं। सोचिए, ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है, ये वही आतिशी मारलेना है जिनकी सरकार जो है वो दिल्ली में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आई थी। इनकी सरकार का ये दावा था कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ये नंबर 1 ए क्लास की बनाएंगे। और उनका आज ये हाल है कि यहाँ पे मतलब कितने होंगे, 500-600 बच्चे तो होंगे। सब के सब जो है वो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि गो बैक, आप वापस जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी हम लोगों ने दी वो आपने पूरी तरीके से पूरी नहीं की। ये वही आम आदमी पार्टी है। असली राजनीति अगर आप कहें तो यही होता है। इन्हीं आतिशी मारलेना और इन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने वोट देके केवल मात्र इसलिए जिताया था कि आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन आज खुद आतिशी मारलेना जो है वो चुंगल में फंसते हुए बच्चों के नज़र आ रही हैं। बच्चे इनको सीधा कह रहे हैं गो बैक। अब मैं किसी और से भी बात करके दिखाती हूँ। आधे से ज़्यादा तो मीडिया वाले ही हैं। अभी इतनी भीड़ है। अब देखिए, बच्चे और आप भी प्रोटेस्ट में हो। देखिए, ये एमसीडी की मेयर आई हैं शैली ओबरॉय और शिक्षा मंत्री आतिशी। ये लोग हत्यारे हैं हमारे साथियों के, ये हत्यारे हैं। ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? अगर 4 दिन से हम लोग यहाँ पे आंसर बैठे हैं इस पसीना में, ये लोग एसी वाले रूम से निकल के एसी में गाड़ी में बैठ कर आए हैं यहाँ पर। क्या करने आए हैं यहाँ पर? अगर इनको आश्वासन देना है तो यहाँ मत आइए, आपको सॉल्यूशन निकालना है तभी यहाँ पे आइए, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग बताइए। क्या लगता है आपको, ये आप लोगों की बात सुनने नहीं अपनी राजनीति चमकाने आए? बिल्कुल आए हैं, राजनीति चमकाने यही आए हैं, चाहे कोई हो। देखिए, हम लोग एक स्टूडेंट है, 15 साल पहले बीजेपी रही, ठीक है, अभी वो नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनकी मेयर है शैली ओबरॉय। इनके वार्ड में हमारे साथी नीलेश रॉय की हत्या हुई है, इनके द्वारा ही हुई है। इनको रिजाइन मारना चाहिए, शैली ओबरॉय को, मेयर है, इनको रिजाइन तुरंत देना चाहिए, अभी देना चाहिए जाकर। लेकिन यहाँ पे राजनीति चमकाने आई है, हम लोग को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, एक बात बताओ, अगर ये आएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो आपकी बातें आगे कैसे पहुँच? यहाँ पर अभी छात्रों में आक्रोश है, यहाँ पे अभी कोई ना आए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अपना डिसीजन क्या ले रही है वो बताएं हम लोग को। अभी डिजिटल युग है ना, यूट्यूब पे बता सकते, ऑनलाइन का फ़ायदा जी, ऑनलाइन का फ़ायदा उठाए, उसके बाद आए यहाँ पर, तब स्वागत है इनका। लेकिन अभी कोई स्वागत नहीं है। अभी आप जाइए यहाँ से। पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं आप इन दोनों का? पॉलिटिशियन आए, अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी आए थे, जो दिल्ली कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उनका भी बॉयकॉट हमने किया था। अभी जयाप्रदा का भी किया आप लोगों ने? जी, उनका भी किया, लेकिन वो बैठ गई, वो नीचे बैठ गई। यहाँ बैठने कोई नहीं आएगा। हम लोग 4 दिन से बैठे हैं,
कुछ खाकर कुछ पीकर ऐसे बैठे हैं, कुछ साथी हमारे भूख हड़ताल किए, लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यही लोग हत्यारे हैं और कोचिंग वाले हत्यारे हैं, 2 ही आदमी हत्यारे हैं। अच्छा देखिए, ये पूरे बच्चों का आक्रोश है जी। अच्छा सुनिए, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये वही लोग हैं जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम लेकर के आए थे, क्या कहो? कोई व्यवस्था नहीं सुधारते हैं लोग, ये लोग केवल और केवल फ्री की सुविधाएं देते हैं। फ्री की सुविधाएं देकर जो है हम लोग को, हम तो यहाँ के वोटर नहीं हैं, लेकिन मतलब और लोग को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं लोग। आपने कहा जैसे कि आप यहाँ के वोटर नहीं हो, ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पर यहाँ के वोटर नहीं है क्योंकि वो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, तो क्या एक ये भी कारण है कि यहाँ की एमसीडी यहाँ पर ध्यान नहीं देती है? मुखर्जी नगर हो गया, चाहे राजेंद्र जैसे कोचिंग प्लेसेस होते हैं। एनडीएमसी एरिया छोड़कर जो प्रधानमंत्री आवास है, आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इंडिया गेट है, उस एरिया को छोड़ दीजिएगा तो किसी एरिया पर एमसीडी का ध्यान नहीं है, दिल्ली सरकार का ध्यान नहीं है किसी भी एरिया पर। वहाँ पानी क्यों नहीं इकट्ठा होता है? प्रधानमंत्री आवास के बाहर में। अरे अभी तो हो गया था भैया, उधर भी हो गया था प्रधानमंत्री आवास के बाहर में, हमने तो नहीं देखा आज तक। उनके पीछे जो इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं, स्लम एरिया है, उधर हो जाता है तो विदिन 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स वो तुरंत हट जाता है वहाँ से। पूरा हाल है। वैसे तो दिल्ली का, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ। राजधानी है मैम, बताइए आप, ये देश की राजधानी है। कई फ्लाईओवर जो है वो जेल से सरकार चला रहे हैं ना, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनकी मेयर को इस्तीफा देना चाहिए। 3 हत्यारे 4 हत्यारे हमारे 4 से साथी चले गए इस दुनिया से। और ये लोग कि सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि जिस वार्ड से आई है ना मेयर साहिबा, जिस वार्ड से आई हैं वहाँ पर वार्ड 88 में इनकी स्थिति अभी जाके आप दिखाइए, अभी जाके आप स्थिति दिखाइए उनको जाकर। वहाँ पर उनके घर के सामने नाला बहता है, ये जो नीचे लगा था जो मतलब पाइप है वो फटता है, पानी निकलता है और उनके बाहर बहता है। ये देखिए, मेयर भ्रष्ट है, इनके पूरे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अभी हम लोग मिल के आए हैं, मैं और 12 हमारे साथी मिल के आए हैं कमिश्नर सर से मिल के आए हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है 20 डिमांड है, तो बोल रहे हैं नहीं ये हमको मतलब लॉन्ग टर्म नहीं लगता है, उचित नहीं है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के बारे में भी मैंने ये सुना कि कल जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज वो लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा जी हमने सुबह ये हुआ कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अब दोबारा से प्रोटेस्ट। इसी प्रोटेस्ट में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, जैसे जेएनयू के लोग हैं तो उनकी क्या जरूरत है यहाँ पर, स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं उनकी क्या जरूरत है, डीयू के भी लोग के लोग की उनकी क्या जरूरत है, एबीवीपी के कुछ लोग आए थे तो खैर वो बैठे थे, लेकिन उनकी क्या जरूरत है यहाँ पर? ठीक है, हम लोग यहाँ पर मुखर्जी नगर के लोग, यहाँ से लेकर पटेल नगर तक के लोग, राजेंद्र नगर के। आप कहाँ के? हम यहीं के हैं ना, पटेल नगर के, जहाँ पर नीलेश रॉय, जहाँ पे ये वार्ड है, ये मेयर रहती है, जहाँ पे इनका घर है। के रहना। पता नहीं इनको कैसा मेयर बना दिया गया, एक बार जीती हम लोग वार्ड से और इनको मेयर बना दिया गया। बताइए, राजनीति है भैया, क्या करें? हाँ राजनीति है, तो हम लोग को इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें शहरी विकास यहीं के हैं? हाँ हमें ये इसकी आप भी प्रिपरेशन करते हैं? हाँ हम भी करते हैं। नहीं, इसमें शहरी विकास मंत्रालय का जो मिनिस्टर हैं, इनको चीफ मिनिस्टर को तलब करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से चलिए यहाँ पे देखिए, वी वांट जस्टिस जैसे नारे यहाँ पर बच्चे लगा रहे हैं, आतिशी को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सुनने के लिए तो यहाँ पे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आई हैं, तो भी क्यों नहीं सुन रहे बच्चों? मुझे मालूम नहीं, बच्चों को सुनना चाहिए, मतलब इतना बड़ा वो हो चुका है, हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल तो करनी चाहिए। बच्चों ने अपनी डिमांड्स लिखी भी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ हर चीज़ का, चाहे लाइब्रेरी है, चाहे पीजीज़ हैं, चाहे कोचिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए। और बच्चों को सबसे पहला तो है अभी कंपेंसेशन मिलना चाहिए, जो ये हुआ है उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अभी कंपेंसेशन हमारा सब। जैसे ये यहाँ पर कौन आया मिलने के लिए? अभी तो हम तुरंत आए, हमें दिखा नहीं कौन। अच्छा, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और यहाँ की जो एमसीडी की मेयर हैं शैली ओबरॉय, ये दोनों के दोनों लोग ही यहाँ पर आए हैं। जैसे एमसीडी पर इतने दिनों से गुस्सा फूट रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इन दोनों लोगों? मतलब अभी वो आए हैं तो उनको बच्चों की सुननी चाहिए, मतलब हमारी जो डिमांड्स हैं उसको लेके लाइक कंपेंसेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों का मतलब हाँ उनकी जगह कोई भी हो सकता था, हम जैसे आम बच्चे भी हो सकते थे, तो हमारा है कि कंपेंसेशन हमें चाहिए उनके लिए। देखिए अभी भी ये हाल है, क्या नहीं चलेगी पुलिस की लाठी। ठीक है, वो देखिए अंदर अब कैसे जाऊं मैं, आपको कैसे दिखाऊं अंदर। आइए आशुतोष, मेहनत करिए। आतिशी मार लेना जी पूरी फंसती हुई नजर आ रहे हैं।
बीजेपी आप वाले भागे यहाँ से, भागिए। बीजेपी आप वाले भैया, ये नेताजी का ये होता है भैया स्टूडेंट। नेताजी मारपीट कर रहे हैं यहाँ पे, मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की तो कर ही रहे हैं। मारपीट तो धक्का मुक्की तो आतिशी के साथ आए ये लोग। कोई कह रहा है बीजेपी के नेता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। आप उधर देखो, पुलिस भी हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। क्या भैया अंदर से होके आए क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आतिशी मैडम आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग आए हैं। किनारे लग रहा है कि एबीवीपी के कैंडिडेट आके उनको अपोज कर रहे हैं। किसको क्या हो रहा है? आतिशी मैडम आपके होने के वजह से अभी ये जो भाई साहब है वो अंदर थे। हाँ, क्या हो रहा था? अभी आतिशी मैडम आने की वजह से उसके अपोजिशन वाले जो सपोर्ट वाले अपोजिशन वाले बीजेपी के लोग हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट में घुस के अपोज कर रहे हैं, काफ़ी उसको बाइकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट मूवमेंट्स को एक तरह से स्टूडेंट यूनियन वाले मिल के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, वो भी अपोज कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो क्राउड मैनिपुलेशन होता है। अगर कोई एक लड़का गो बैक करता है तो सभी करने लग जाते हैं। कल क्राउड मैनिपुलेशन किया जा रहा है। अदरवाइज स्टूडेंट की पीसफुल मांगनी है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का उधर देखो धक्का मुक्की हो गया, वो धक्का मुक्की भी हो गया, वो देखो ये हाल हो गया भैया, धक्का मुक्की। आओ आकाश, आओ आशुतोष जल्दी। अरे बहुत हंगामा कर रहे थे, मार रहे। कौन कौन है ये दोनों लोग? पता नहीं कौन आ गए बीच में। अच्छा, पता नहीं ये दो लोग पता नहीं कौन थे प्रोटेस्ट में। इनको मार करके जो है वो प्रोटेस्ट से भगाया गया है खींच करके। और अभी आतिशी जी अंदर ही हैं। क्या बातचीत हो रही है, आओ देखें। बच्चों ने एक नया तरकीब निकाला है कि जिससे जो पॉलिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो अंदर ना जा पाए। तो बच्चों ने देखो ह्यूमन चेन बनाया है, जिसके ज़रिए जो है वो जो लोग हैं जो पॉलिटिसाइज, अभी कुछ 2 लोग घुस गए थे जो पॉलिटिसाइज कर रहे थे मामले को, तो उनको बाहर किया है। और इस तरीके से ह्यूमन चेन बना करके स्टूडेंट्स आतिशी से बात कर रहे हैं।